सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग फोर्थ चैप्टर मतलब एनिमल किंगडम। इसके एमसीक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने वाला हूँ, कुछ ऐसे फैक्ट्स डिस्कस करने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके नीट एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। तो पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेमिकॉर्डेट्स शेयर विथ कॉर्डेट्स। तो ऑप्शन ए है वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, ये गलत है। बी फायरिंग्स विथ गिल स्लिट्स, ये भी गलत है। डी क्या है, एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, क्योंकि दोनों में एब्सेंस होता नहीं, नोटोकॉर्ड कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है। इसका सही आंसर है ये फायरिंग्स विदाउट गिल स्लिट्स। कुछ कॉर्डेट्स ऐसे होते हैं जिनमें बिना गिल स्लिट्स के फायरिंग्स होता है, और हेमिकॉर्डेट्स में तो ये होता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट का सही आंसर क्या था, सी, सॉरी विदाउट नहीं होगा, विद गिल स्लिट्स, क्योंकि गिल स्लिट्स होते हैं। ओके, तो सही आंसर हमारा होगा बी, क्योंकि फायरिंग्स विद गिल स्लिट्स होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग दीज इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स। तो ये नीट 2019 में भी आ चुका है एक तरह से, और 2017 में तो आया ही है। तो इसमें तीनों मैमल्स किस पे किस में हैं। तो वेल एक तरह का वेल, डॉल्फिन और सील, ये कॉम्बिनेशन में तीनों के तीनों मैमल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ऑर्डर ऑफ हॉर्स। तो ऑर्डर ऑफ हॉर्स कौन सा है इसमें। तो ऑर्डर ऑफ हॉर्स इसमें है पैरिसोडैक्टाइला, मतलब फर्स्ट वाला। ये सारे जो रिलेटेबल हॉर्स से ही रिलेटेड हैं, लेकिन ऑर्डर ये है, ये भी कुछ ये भी सारे कुछ उसके किंगडम के अंडर आते हैं, बट ऑर्डर इसका सही ये है, पैरिसोडैक्टाइला। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन केस ऑफ पोरिफेरेंस द स्पॉन्जियोसॉल इज लाइंड विथ फ्लैजिलेटेड सेल्स कॉल्ड क्वेनोसाइट्स। ओके, आपके एनसीईआरटी में गिवन है सीधे सीधे क्वेनोसाइट्स और कॉलर सेल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑल मैमल्स आर विविपैरस। ऑल, देखो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ऑल मैमल्स आर विविपैरस। ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट possess jaw and paired fins. All reptiles have 3-chambered heart. All species have gills covered by operculum. तो इसमें सबसे यहाँ पे आप देखेंगे तो सारे के सारे इसमें हम लोग करेक्ट बताना है। तो करेक्ट क्या है, सही आंसर है इसका ऑल साइक्लोस्टोम डू नॉट possess jaw and pair fins। राइट आंसर हमारा बी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल्स। तो इसका सही आंसर क्या है, देखो लंग्स दोनों में होते हैं, देखो मैमल्स और बर्ड्स में दोनों में लंग्स होते हैं, दोनों में बोन्स होते हैं, दोनों के वार्म ब्लडेड है, मतलब होम्योथर्मिक है। ठीक है, लेकिन विविपैरिटी की बात करें तो बर्ड्स क्या होते हैं, बर्ड्स ओविपैरस होती हैं, जबकि मैमल्स में मोस्टली विविपैरस होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑलवेज होल्ड ट्रू फॉर करस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स। करस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ओके, होल्ड ट्रू बता रहा है। तो विविपैरस तो मैमेलिया होता है, लेकिन देखो शुरू से देखते हैं। पोजेज अ माउथ विद एन अपर एंड लोअर जॉ, कॉर्डेटा, ये ठीक है। 3-chambered हार्ट विद 1 कंप्लीट डिवाइडेड वेंट्रिकल, ये गलत है। कार्टिलेजियस एंडोस्केलेटन, कॉन्ड्रोचिथिस, ये सही है, क्योंकि 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फिशेस के, कॉन्ड्रोचिथिस और ऑस्ट्रोचिथिस। तो कॉन्ड्रोचिथिस में कार्टिलेजियस होता है और ऑस्ट्रोचिथिस में ऑसिफाइड बोन्स होती हैं। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में ऐसा कौन सा फाइलम जो कि नहीं प्रेजेंट है। देखिए
बात करते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। कार्टेनियस एक्सोस्केलेटन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है उसका। जॉइंटेड अपेंडेजेस तो ऑर्थोपोडा के नाम से ही डिराइव हुआ है, लेकिन पैरापोडिया नहीं होता। ठीक है, पैरापोडिया किसका है? पैरापोडिया एनालिडा कैरेक्टर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है हमारा पैरापोडिया, विच इज़ नॉट रिसेम्बलेंस ऑफ ऑर्थोपोडा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉडी हैविंग mesh work of cells, internal cavities lined with food filtering flagellated cells and indirect development in the phylum। इसका सही आंसर है हमारा, सीधे सीधे दिख रहा है पोरीफेरा, क्योंकि यहाँ पे टिश्यू लेवल जब जैसी कहती है mesh work of cell ना, मतलब कि सेलुलर लेवल है इसका, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन इसका, और सेलुलर लेवल एक ही फाइलम का है हमारे पोरीफेरा का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मेटाजेनेसिस रिफर्स टू, अब मेटाजेनेसिस होता क्या है? तो ऑकरेंस ऑफ, ये पहले देखते हैं, ऑकरेंस ऑफ ड्रास्टिक चेंज इन द फ्रॉम ड्यूरिंग पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट गलत है। प्रेजेंस ऑफ सेगमेंटेड बॉडी एंड पार्थेनोजेनेटिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन गलत है। प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मॉर्फिक फॉर्म गलत है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल फेज ऑफ ऑर्गेनिज्म। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये मेटाजेनेसिस है, ओके, नॉट मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म का सेगमेंटेशन होता है, वो सेगमेंटेशन फॉर्म। ठीक है, अगर मेटामेरिज्म लिखा होता है यहाँ पे तो इसका आंसर भी होता, लेकिन यहाँ पे मेटाजेनेसिस कहा है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये आपको देखने को मिलता है सील एंड ट्रेटा में। ठीक है, नाइडेरिया में। तो इनमें क्या होता है, पॉलिप और मेडूसा दो इंटरचेंजेबल होते हैं। पॉलिप फॉर्म मेडूसा एसेक्सुअली एंड मेडूसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली, वो उसका केस है। तो सेम यहीं पे वो अप्लाई करना है फॉर्मूला हमको, मतलब फैक्ट को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हमारे क्वेश्चन 11 को। अ जॉलेस फिश विच लेज एग इन फ्रेश वाटर एंड वो एमिनोसेंट लार्वे आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू ओशन। अगर आपको इसका बहुत अच्छे से याद होगा, जो सबसे पहला क्लास है फिशेस का, साइक्लोस्टोम्स, आपको याद हो तो उनके जो लार्वा होते हैं, मतलब जो पेरेंट होती है, वो फ्रेश वाटर में जाकर बर्थ देती है। बाद में जो लार्वा होते हैं वो रिटर्न करते हैं ओशन में। ठीक है, और जो पेरेंट होती है उसकी डेथ हो जाती है। तो वही केस यहाँ पे अप्लाई करना है फैक्ट को। उसका एग्जांपल क्या था? माइक्जीन। ठीक है, टेरामाइजोन एंड माइक्जीन था, लेकिन माइक्जीन थोड़ा सा प्रिमिटिव कैरेक्टर हो जाता है, लेकिन टेरामाइजोन हायर कैरेक्टर जो कि रिसेंबल करता है इस साइक्लोस्टोम्स में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? टेरामाइजोन। ठीक है, ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोपैरासाइट्स ऑफ ह्यूमन डज शो विविपैरिटी। अब यहाँ पे विविपैरिटी को रिजेम्बलेंस कौन कौन करते देखते हैं। ट्राइसिलियरिया स्पाइरालिस। ठीक है, ये एक एंट है, ओके, एंट। तो एंट हमेशा बर्थ देती है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट कॉम्बिनेशन विद विदाउट एनी एक्सेप्शन, मतलब कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तब आपको ध्यान से करो, ये आंसर का वो देखिए। मेमोरी ग्लैंड, हेयर ऑन बॉडी, पिन्ने, टू पेयर ऑफ लिम्स, मैमिलिया। ओके, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, अब बाकी में देख लो आप, कुछ तो कुछ एक एक्सेप्शन दिखाएगा। इसमें देखिए पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं होता था साइक्लोस्टोमेटा में। ठीक है, क्योंकि अनपेयर्ड फिन्स होती है उसमें। कॉन्ड्रोचिटिस में देखिए माउथ वेंट्रल होता है, ये ठीक है। गिल्स होती है, विदाउट अप्रोकुलम होता है, स्किन एंड प्लेकॉइड स्किल, परसिस्टेंट नोट कॉर्ड। यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चंस, इसमें ये दो सही है। ठीक है, कंफ्यूजन है इसमें। जब ये एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम पे कैंसिलेशन का 2015 में, तो ये कई सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी क्वेश्चन पेपर में, इस वजह से वो कैंसिल हो गया था। तो उसमें से एक प्रॉब्लम ये इस क्वेश्चन में थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज़ नॉट विविपैरस। कहा है नॉट विविपैरस,
अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे पहले ये देखिए कौन कौन से मैमल्स है इसमें। मैमल ये भी है, मैमल ये भी है, ये भी मैमल है, ये भी मैमल है, 4 मैमल है। बट यहाँ पे जो हमारा प्लेटिपस है, प्लेटिपस एक प्रिमिटिव मैमल है। प्रिमिटिव मैमल, जो प्रिमिटिव मैमल्स होते थे उनमें ओविपैरस मतलब ओविपैरस फॉर्म का मोड प्रेजेंट था, जिसकी वजह से ये विविपैरस नहीं है। तो इसका सही आंसर ये होगा हमारा ए। आप जब एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे तो उसमें जब मैमल्स का टॉपिक शुरू होता है मैमल्स का, तो सबसे पहला डायग्राम जो दिया है वो प्लेटिपस का ही डायग्राम दिया है, मैमल के टॉपिक वाला, ठीक है। लास्ट नीचे कॉर्नर में दिया रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स ऑन लैंड। ओके, इसका सबसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा फैक्टर था, कैरेक्टर था, जिसकी वजह से डाइवर्सिफिकेशन हुआ इंसेक्ट का लैंड पर? वो था उनका एक्सोस्केलेटन, ठीक है। आइस का कोई रोल नहीं था, बायोलैटरल सिमेट्रिकल का कोई वो इशू नहीं हुआ, सेगमेंटेशन का भी कोई इशू नहीं है। मेन इंपॉर्टेंस क्या था? एक्सोस्केलेटन। अगला क्वेश्चन है 16। सिलेक्ट द टैक्सॉन मेंशन दैट रिप्रेजेंट बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर स्पीसीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 मेंशन करना रिप्रेजेंट बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर स्पीसीज। ऐसा कौन सा जो मैरीन भी है और फ्रेश वाटर भी है? तो इसका सही आंसर है क्या? नाइडेरियंस। जितने भी नाइडेरियंस है ये फ्रेश वाटर भी है, मैरीन भी होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल। ये तो बड़ा प्रिमिटिव क्वेश्चन है, जो कि सेल वॉल लैक करते हैं ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या? सैकरोमाइसिस होगा, सीधे सीधे देख लीजिए आप। लेकिन कम्प्लीटली लैक सेल वॉल कहाँ है यहाँ पर? कम्प्लीटली लैक सेल वॉल। देखिए थोड़ा ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मार्क कर रहा हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम्प्लीटली लैक सेल वॉल। देखो साइनोबैक्टीरिया एक तरह का बैक्टीरिया, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बाकी आगे देखिए आप। अब देखिए सैकरोमाइसिस एक तरह का एल्गी है, इसमें भी एक तरह का प्रेजेंस होता है कुछ लेवल तक सेल वॉल। ब्लू ग्रीन एल्गी में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो ये एनिमल किंगडम में प्रेजेंट होता है, और एनिमल्स में वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। ओके, इस पॉइंट को तो आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लानेरिया पोजेस हाई रिजनरेशन कैपेसिटी, ठीक है। ये तो लाइन ऐसे वर्डिंग पर मुंह पे याद होगा आपके, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा। सबसे लास्ट प्लैटीहेल्मिंथेस की जो सबसे लास्ट लाइन उसके पैराग्राफ की, उसमें यही लाइन लिखी है, जो कि प्लानेरिया ऑर्गेनिज्म है उसका जो रिजनरेशन कैपेसिटी है बहुत ही हाईएस्ट होता है। तो इसका सही आंसर है रिजनरेशन। अ मैरीन कार्टिलेजियस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज टारपीडो। एक जीके का भी क्वेश्चन एक तरह में पूछा जाता है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, और बाकी हमारे नीट एग्जाम में तो पूछा ही जाता है टारपीडो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच विद रिस्पेक्ट टू टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। ध्यान दीजिएगा, करेक्टली मैच दे नीचे से हम लोग देखते हैं। सेंटीपीड है, मिलीपीड है, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, इंसेक्टा में कह रहे हैं, ये गलत है। फ्लाइंग फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश। देखो फ्लाइंग फिश, कटल फिश तो फिशेस में आ जाते हैं, जबकि सिल्वर फिश सिर्फ इंसेक्टा में आता है। ये सिल्वर फिश जो है वो इंसेक्टा में बिलोंग करता है। सिल्वर फिश आप देखिएगा ध्यान से, जो सिल्वर फिश है यहाँ पे नाम इसका फिश है, बट ये बिलोंग करता है कहाँ पे? इंसेक्टा में, ठीक है, मतलब ऑर्थोपोडन में आता है। तो ये गलत हो गया, अब ये गलत हो गया। अब देखो स्पाइनी एंटीरियर सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, ये इकानोडर्मेटा की बात कर रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे देखो स्पाइनी एंटीरियर्स सी अर्चिन, सी कुकुम्बर। देखिए सी कुकुम्बर जो है वो बिलोंग करता है मोलस्का में, ठीक है, जिसकी वजह से आंसर भी गलत हो जाता है।
तो आपका सही आंसर बच्चा ए। तो ऑड वन आउट, ये तीनों गलत है, मतलब एक सही होगा, तो आप फट से लगा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बिलोंग टू द सेम फाइलम। अब सेम फाइलम में कौन से ऑर्गेनिज्म है, नीचे से देखते हैं। तो ये गलत है, फोर्थ वाला मलेरिया पैरासाइट, अमीबा, मॉस्किटो, ये भी गलत हो गया। स्पॉन्ज, सी एनिमोन, स्टारफिश, ये भी गलत हो गया। अब देखो प्रॉन, स्कॉर्पियन, लोकोस्टा, ये सारा ऑर्थोपोडा में आता है, ये सही आंसर है। मैच द नेम ऑफ द एनिमल विथ वन कैरेक्टरिस्टिक एंड फाइलम क्लास टू बिलोंग्स। ठीक है, तीनों सही होना चाहिए। अब लिमुलस एक ऑर्थोपोडा में, बॉडी कवर्ड बाय कार्टिनियस एक्सोस्केलेटन, पीसीस, पहला गलत हो गया क्योंकि पीसीस में नहीं आएगा, ऑर्थोपोडा में आएगा। एडम्शिया, एडम्शिया कहाँ का है, एडम्शिया नाइजीरिया का है, यानी कि टीनोफोरा का है, सॉरी सीलेंटेटा का, सीलेंटेटा। सिमेट्रल तो रेडियल है बट पोरीफेरस तो नहीं है ना, नाइजीरिया का है। टेरोमाइजोन, टेरोमाइजोन कहाँ का है, साइक्लोस्टोमेटा का है, एक्टोपैरासाइट है, सही है ये। सो 22 का सी हमारा सही आंसर है। ओके, तो सी नोट कर लीजिए, आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम ऑर्थोपोडा इज, अब यहाँ पे फिश फिश फिश, हमने पिछली क्वेश्चंस में कुछ डिस्कस किया था सिल्वर फिश के बारे में, तो यहाँ पे ऑर्थोपोडा का रिसेम्बलेंस कहाँ है, सिल्वर फिश। सिल्वर फिश इज एन ऑर्थोपोडा। सिल्वर फिश क्या होता है, ऑर्थोपोडा होता है। सिल्वर फिश याद रखना, हमेशा याद रखना, सिल्वर फिश ऑर्थोपोडा होता है, ना कि कोई फ़िश है। इसके पीछे फ़िश लगा दिया क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स की वजह से, कुछ एवोल्यूशनरी कैरेक्टर की वजह से ऐसा कहा जाता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।